वेलकम टू आफ्टर स्कूल ट्रेन योर सेल्फ इन नॉलेज। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आपको कंटिन्यू रीजनिंग क्लासेस मिल रही है। और कुछ कारण की वजह से यहाँ काफ़ी डिले हो गया नेक्स्ट क्लास के लिए। तो लास्ट जैसे प्रीवियस क्लास में हमने किया था नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लेटर सीरीज़। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम बढ़ते आ रहे टॉपिक्स को इम्प्रूव करते आ रहे हैं, आगे बढ़ते आ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ अभी तक जितने भी, वो कॉमन एग्ज़ाम्स के लिए। कॉमन एग्ज़ाम्स मीन्स चाहे आपका एसएससी हो, रेलवेज हो, आपका कोई भी आईबी का एग्ज़ाम हो, या आपका बैंकिंग से रिलेटेड तो आपका नंबर सीरीज़ था, मिसिंग नंबर भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड था। बट आज का लेटर सीरीज बैंकिंग से रिलेटेड नहीं, मतलब कम आता है, उसके रेयर चांस आने के। टॉपिक इंक्लूड है बट आने के चांसेस रेयर है। तो आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं नॉलेज बेस पे। अच्छा, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखिए, अच्छा आपको सही रहेगा, आपको नॉलेज में रहेगा। सेकेंडली हम बात करते हैं, मैं आपको बताना, एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी 5000 प्लस वैकेंसीज़ है। तो उससे रिलेटेड मैं अब जल्दी क्लास लेकर आ रहा हूँ, मतलब नया बैच लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पर आपको सिर्फ एसबीआई की मीन्स बैंक की तैयारी कराऊंगा, जहाँ पर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और आपको कुछ और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो आप हमें बताइए, हम ज़रूर जल्द से जल्द उनको जोड़ेंगे। और अभी भी अगर आपको किसी भी तरह का इस चैनल से रिलेटेड फीडबैक देना हो, हमारी पढ़ा क्लासेस से रिलेटेड फीडबैक देना हो, या आपको कोई डाउट हो, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमें कॉल के लिए अभी हम एलिजिबल नहीं हैं, अभी आपने कॉल के लिए नहीं कर सकते, बट व्हाट्सएप आप कर सकते हो, आप अपनी इन्फो बता सकते हो। और अगर ऐसा कुछ रहा तो हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो आपका वही पैटर्न है हमारा कि आपको डाउट्स है आप हमें शेयर कीजिए, आपको कोई भी फीडबैक देना तब आप हमें बताइए। और इस चैनल के साथ बने रहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बढ़ते हैं आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूँ इस परस्पेक्ट से कि ये टोटली लॉजिकल बेस है। यहाँ पर हम 3 तरह के जो क्वेश्चंस है वो उनको कंसिडर करेंगे कि वन ऑफ टाइप। देखिए, मैं तीनों टाइप बता देता हूँ। लेटर सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। लेटर सीरीज़ में क्या है कि जैसे कि आपके पास एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट, जैसा कि हम नंबर सीरीज में पढ़ते आ रहे थे, जैसी डेफिनेशन हमने वहाँ पर देखी थी, सेम एज इट इज़ डेफिनेशन यहाँ पर भी ऐसी रहेगी। बट डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेटर से हमें उसको मैनेज करना है। वहाँ पर हम नंबर से कर रहे थे, यहाँ पर हमें लेटर से करना है। तो बस एक पॉइंट अपने माइंड में रखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर इतना टफ भी नहीं है कि मैं नंबर सीरीज को कंपेयर करूँ, नंबर सीरीज के लिए कंपेयर नहीं कर सकता। बट मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक का एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी। ये टॉपिक आता ही आता है सबसे टॉप पर। अगर मैं बात करूँ इसके टॉपिक के आने की, तो वो एसएससी एग्ज़ाम होगा मेरे लिए। तो यहाँ पर आपको हमें आज का जो टॉपिक है हमारा ये रहेगा लेटर सीरीज। पढ़ेंगे क्या टाइप आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इससे शुरू कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस लेटर सीरीज के अंदर आपके पास ये है कि हमने अल्फ़ाबेट्स का क्या पढ़ा है, वो A to Z तक पढ़ा है। अब देखिए, आप इस लेटर सीरीज को पढ़ने से पहले आपको इन सब की पोजिशनिंग बताना चाहिए। आप बोलेंगे ये सिंपल है, A का मतलब 1, Z का मतलब 26, बट बीच का क्या, आप 1 to 26 जोड़ेंगे। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। अगर आप 1 सेकंड भी ले रहे हो ना, 1 सेकंड भी नहीं, अगर आप 10 सेकंड भी ले रहे हो पूरी अल्फ़ाबेट को बोलने में, तो आप मान लीजिए 10 सेकंड आपको चला गया। तो उससे बेटर है कि आप सिर्फ 2 सेकंड लीजिए, और 2 सेकंड के अंदर 2 सेकंड भी नहीं, मतलब 1 सेकंड मतलब माइंड में आना चाहिए कि आपके पास ये होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं टी की पोजीशन क्या बोले 20, इस तरह का हमारे पास एक रहना चाहिए क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ A to Z की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26, सिंपल बात है। तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप इजीली याद कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग क्या है कि आप यहाँ पर ऐसे याद कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, A से लेकर F और N से लेकर Z। तो A से लेकर M का क्या है 1 to 13, वाइल N से लेकर Z का क्या है 14 to 26। क्लियर। सेकंड के लिए याद करेंगे। देखिए, सेकंड को याद करना काफ़ी इजी है। कैसे, मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ, उससे रिलेटेड कर दिया 1, 5, 10, 15 एंड 20, बस इतना याद है। 25 को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 25 वाई होता है। तो 1 की पोजीशन क्या है A, इसको याद रखना जरूरी। 5, 10, 15, 20, बस इसके आसपास घूमिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। 5 का क्या हो जाएगा E, 10 का कितना हो जाएगा J, 15 का कितना हो जाएगा O, तो 20 कितना हो जाएगा T। बस 25 के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं Y, बट ए और Y के लिए कोई ज़रूरत नहीं, आपको याद है, मुझे पता है, बस आपको इसका इर्द गिर्द घूमना है। अब देखिए, थर्ड थिंग आती है इसको याद रखने की चीज़, और क्या है
कि आपको ए से जेड, जैसे हम पढ़ रहे हैं ए से लेकर एम तक 1 था 13 है, तो वहीं आपको ए से लेकर जेड की रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी पता होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ टी का रिवर्स में कितना होगा ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। वहीं पर आपका एम का कितना होगा तो ये आपको बताना है। जिसका भी सिंपल तरीका ये है, ए से लेकर एम 26 से 14 और एन से लेकर जेड कितना हो जाएगा 13 से 1। क्लियर है, इसको लिख लीजिए और यही हमारे लिए काम आएगा। इस सबसे इजी थिंग सही है, याद कीजिए और कुछ भी 1-2 बार बस देखेंगे, बस याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना, पर याद होना चाहिए। क्योंकि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब मैं तो ये कहता हूँ आप 2 मिनट के लिए इसको पॉज कीजिए, लिखिए, एक बार अपने माइंड में रिवाइंड कीजिए, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखिए ना अब फटाफट आपके माइंड में आएगा, हाँ इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी होता है। तो देखिए फर्स्ट टाइप है यहाँ पे हमें अल्फाबेट सीरीज, तो अल्फाबेट सीरीज है फर्स्ट, सेकंड है हमारा कंटिन्यूस पैटर्न, थर्ड है हमारा मिक्स सीरीज। तीनों के बारे में बता देता हूँ। अल्फाबेट जैसा इसका नाम है वैसे सीरीज आएगी। कंटिन्यूस पैटर्न में कुछ अल्फाबेट्स तो होंगे बट काफ़ी अलग रिपीटेड सीरीज इसको बोल सकते हैं, रिपीटेड कुछ पैटर्न्स में होगा। और मिक्स सीरीज के अंदर आपको मिलेगा अल्फा प्लस न्यूमेरिकल, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखा नहीं पर मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक इस ब्रो सीरीज भी बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अल्फाबेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, अल्फाबेट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट सीरीज में क्या सिंपल सा है लॉजिक कि हमें सीरीज देखनी है, हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ मैं आज की क्लास में आपको क्या कवर कर रहा हूँ, आज की क्लास में मैं आपको ये कवर करूंगा दो टॉपिक, क्योंकि क्लास को मैं थोड़ा मतलब चाहता हूँ कि आप कम क्वेश्चन तो करने हैं हमें मैक्सिमम, बट अभी समझने के लिए मैं 5-5 क्वेश्चन सबके लूंगा, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, 15 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे समझने के लिए। उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जैसा मैं हर क्लास में कराता रहा हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, एक तो ये कवर करेंगे और एक हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ये कवर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और क्या हो जाएगा इसके साथ, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो देखेंगे और वहां समझेंगे कौन कौन से पैटर्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, और उसके अलावा पॉसिबिलिटीज होगी तो वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो मेरे खुद के क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज में। देखिए ADGJ सिंपल है, नेक्स्ट पूछा है आपसे। तो देखिए अब जो भी आएगा ना वो जे के बाद वाला आएगा, जे से पहले वाला कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इतना तो आपको भी पता है कि जब अल्फाबेट चालू हो रहा है उसके बाद डी आ रहा है, जी आ रहा है, जे आ रहा, तो अगला जो भी आएगा वो क्या आएगा, जे से आगे का आएगा, और जे से आगे के लिखे हुए ऑप्शन में, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, 2 तरीके इसको करने हैं, एक तो पोजीशन बेस है और नॉर्मल हमारा जो अल्फाबेटिकल सिस्टम उसको बेस है। मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थोड़ा गैप में, तो आप काफी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पूछा है, अब देखिए ए और डी के बीच का डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे +3 कर दीजिए आपको डी मिल जाएगा। +3 कैसे, ABCD, डी करते हैं हम मिल गया। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन 2 के बीच में क्या आएगा बस इतना लिखना मुझे, क्या आ रहा है BC, सेम DEF GHI, और यहाँ पे क्या HIJK और L। जब K और L यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बनेगा ये आपको पता है, आप बोलेंगे M बनेगा। इजी था, कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मीन्स आप देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि आप इसको पोजीशन बेस्ड ट्राई कीजिए, 1 4 7 10, तो आप बताइए क्या आना चाहिए। आप बोलेंगे रुक जो वेट कर लो ना, +3 +3 +3 एंड +3 देन 13। क्लियर, गॉट इट। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन एम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर हो जाएगा। तो देखते सही है, यस हमारा आंसर क्या है यहाँ पर सही है। अब देखिए मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ नेक्स्ट आपको करना क्या है, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम, हमारी वीडियो चल रही है, आपको हर क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना है, और अगर आपको 1-2 क्वेश्चन समझ में आ रहा है तीसरे क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है फिर देखिए मैंने कैसे किया, और जो आप ट्राई कर रहे हो ना उसको भी आपको लिखना है कि मेरी अप्रोच ये थी, ऐसा नहीं उसको काट के फेंक दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी अप्रोच कितनी है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं अपनी अप्रोच बता दूंगा, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा ट्राई किया जो मुझसे भी इजी हो, मैं भी ऐसा केस होते हैं कई बार, तो आपको वही पॉइंट को पकड़ना है, वही करना। अगर आपका क्वेश्चन सही है, आप ऐसा नहीं, आप अपना वाला सही लिखिए और मेरा वाला भी लिखिए, और अपने वाला को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए क्योंकि आपने खुद ने किया उसको। तो ये आपको बात का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट के, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आपका 10 सेकंड के लिए आप पॉज कीजिए, 20 सेकंड के लिए न्यू क्वेश्चन है, और देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यस ऑप्शन ए इसका आंसर है, चेक करते हैं क्या सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास लेटर्स है, और उसके बाद एक पोजीशन है। एक्चुअली 2 पूछ रहा है तो 2 यहाँ आने चाहिए। अब मैंने आपको बताया जब भी लास्ट में 2 पूछे तो वहां पर जो केस होता है ना,
क्वेश्चन का वो होता है अल्फ़ाबेट वाला, मीन्स आपको अल्फ़ाबेटिकल कंडीशन को यूज़ करना है और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल नहीं कह सकते, यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज है ये। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है मैंने बताया, जहाँ पर लास्ट में 2 पोजीशनिंग के बारे में पूछेगा, वन थिंग। सेकंड थिंग क्या होगी कि आपको अल्टरनेट पिक करना है लेटर्स को। क्लियर है, चेक करते हैं दोनों। देखिए इस यहाँ पर एक बात नोट कीजिए आप, ठीक है, रिवर्स आउट करते ही वो कुछ भी ऐसा कुछ भी इतना हार्ड नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम ऐसा करते हैं, अल्टरनेट 1 2 3 एंड E4। क्लियर, पेन चेंज कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4 दोनों गया। तो पहले कौन सी ले ले, पहले ऊपर वाली ले लेते हैं हम। मैंने ऊपर वाली ली ZWTQ एंड क्वेश्चन मार्क, जो भी आएगा वो फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके, दोनों को अप्लाई करते हैं। रिवर्स अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए, क्या होगा, YX हो गया। यहां पर क्या होगा, UV। क्लियर, OP। तो यहां पर क्या बन जाएगा, N, ठीक है। उस ऑर्डर से कीजिए, 26 24 नहीं 23 20 17 और ये 14, इजी है। -3 अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, -3। नेक्स्ट यहाँ इसको लिखिए, SOKG ये लिखना। देखिए अगेन वही, आप चाहे तो वैसे कर सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा यहाँ पर पैटर्न। अब मैं इसको दोनों मिक्स कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 15 11 7 और ये कितना आना चाहिए, आप बोलेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, बहुत ईजी, 3 आ जाना चाहिए। अच्छा कैसे पता किया, क्योंकि इन दो के बीच का डिफरेंस कितना, -4, इन दो का कितना, -4, इनका -4, इनका -4, मीन्स फर्स्ट वाली जो सीरीज है उसका डिफरेंस -3 -3 -3 -3, इसका -4 -4 -4 -4, तो इसके नेक्स्ट भी आ जाएगा -4, तो यह क्या 3 का मतलब C, जैसा कि हमने पढ़ा है। ऑप्शन C, ऑप्शन ए क्या है आपका आंसर है, N और C आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बाकी तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, AEIOU यहाँ पर क्या इसका आंसर है, मतलब क्वेश्चन है और आंसर क्या है, ऑप्शन डी A। कैसे आया चेक करते हैं। आपने जब ये साउंड बोला होगा या पढ़ा होगा तो आपको मतलब ये जो क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको एक साउंड आया होगा, AEIOU क्या है, यह है वोवेल्स जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो वोवेल्स की एक सीरीज आ चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताना हूँ, जब भी अगर मैं आपसे बोलूँ A to Z, अब Z के बाद क्या आएगा, आप बोलेंगे वापस Z के बाद A आता है, इधर रखना। कोई भी सीरीज चल रही है, अगर सीरीज इस तरह से चल रही है ना, WXYZ, यहाँ पर आपसे पूछा के लगाएगा तो आप यहाँ पे A लगाइए, क्योंकि सीरीज ऐसे ही चलती है। इसमें अल्फाबेटिकल में ऑर्डर ऐसे चलता है कि एंड होने के बाद फिर से आप उसी से नंबर से स्टार्ट कीजिए। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने इसको समझ लिया। तो बताइए AUIO के बाद क्या आ जाएगी, तो इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। यू के बाद क्या जाएगा, आप बोलेंगे ये आएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज फिर से स्टार्ट हो चुकी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3 4 4, फर्स्ट में 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, क्यों, देखिए यहाँ पर ए एक सिंगल है, यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 5 क्यों आया, क्योंकि सेट है, सिंगल सेट है, डबल का सेट, ट्रिपल का सेट, फोर्थ का सेट, और अगले का आएगा 5 का सेट। किसका आएगा, 5 का सेट आएगा यहाँ पर आपके पास, 5 का सेट आएगा। अभी देखिए ऑप्शन, आप बोलेंगे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ 5 सेट है, एक्चुअली गलत हो गया ऑप्शन में। तो ऑप्शन के सबके पीछे ओ लगा दीजिए, क्योंकि सबके पीछे क्या है, ओ है। मेरे पास सबके पीछे ओ लिखा हुआ है, बट इसमें मैं नहीं लगा पाया, सॉरी, मेरे ही बनाया हुआ कुछ में गलती हो जाती है ऑप्शन में। तो यहाँ पर सबके पीछे क्या लगेगा, ओ लगेगा। ठीक है, चेक करते हैं आंसर क्या, ओह सॉरी गलती होगी, फिर से लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, KLMNO। ठीक है, 1
2 3 4 और 5 वाला। ठीक है, चलो करते हैं इसको। कैसे करेंगे? ए दोनों का डिफरेंस क्या है? 0 BC। मीन्स का मतलब ये हुआ, ये एक तरह की नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर बस चल रहा है, ABCDEFGHIJKLMNO। आंसर तो ये होना ही है क्योंकि सब नॉर्मल है। 5 का क्यों यूज किया? क्योंकि 5 का वो ग्रुप है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, जहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। सॉरी, आ गया इसका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बी आपका क्या यहाँ पर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। तो देखिए इस ऑप्शन बी को देखिए, क्या लिखा हुआ है? ACDFHI स्पेस मतलब 2 है। अल्टरनेट सीरीज देखिए, अल्टरनेट सीरीज आप ट्राई मत कीजिए क्योंकि शॉर्ट सीरीज आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इन 2 का आइडिया लगाया तो इन 2 का नहीं लगेगा। मीन्स यहाँ का नहीं लगेगा, इन 2 का लगाया तो यहाँ का नहीं लगेगा, और यहाँ का लगाया यहाँ का नहीं, मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मत लगिए, कंटिन्यू को अप्लाई कीजिए। मैंने आपको बोला 90% क्या होता है? अल्टरनेट सीरीज होती है ऐसा केस में, बट 10% में कंटिन्यू भी चल जाती है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 सेट। एक काम की सेट को बना दीजिए, सेट किस किस का सेट बन रहा है, बस उसको अगर वो कंफर्म हो रहा है ना, तो उससे काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। 1 का सेट, 2 का सेट, 1 का सेट, 2 का सेट, 1 का सेट, ये कितना? 2 का सेट। क्लियर, 2 का सेट, 1 का सेट। ठीक है, ओके से 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत है। ये KLM ये गलत है, ये ऑप्शन होना चाहिए KL और M। यहाँ पर ये ऑप्शन होगा और ये सही है। ठीक है, बाकी सारे गलत है। कैसे करेंगे? ABC दोनों का डिफरेंस B, इन 2 का डिफरेंस DE। ठीक है, इन 2 का डिफरेंस G, इन 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जब BK का डिफरेंस I के बाद क्या हो जाएगा? J, और तो यहाँ क्या हो जाएगा? K के बाद अगेन सिंगल का डिफरेंस KLL, और सॉरी यहाँ पे भी LM हो जाएगा आपका। इसको मैं मिटा लेता हूँ। फिर से मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ A, यहाँ इसको काट दीजिए। इसका आपको ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको KMN। ठीक है, यहाँ पर देखिए ACDFHI स्पेस 2 स्पेस। ठीक है, 1 का सेट, 2 का सेट, 1 का सेट, 2 का सेट, 1 का सेट, 2 का सेट। क्लियर, डिफरेंस BEGIJ, यहाँ क्या हो जाएगा? L, J, तो यहाँ क्या हो जाएगा? KLMN। क्लियर, K और M क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी कोई नहीं था। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए अल्फाबेट सीरीज के, ये 5 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चन को देखेंगे और वहां पे देखिए आप अप्रोच क्या लगेगी वो देखेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, इस सीरीज के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि जहां लेटर सीरीज का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए, वहां ये 100% है। इसका रीजन ये है कि इस लेटर सीरीज का में जो लॉजिक लगता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मींस काफी। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर एक कीप इन माइंड में रखना है। ठीक है, उसको देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस सीरीज को सोल्व करने के लिए मैं इसको दूसरा नाम दे सकते हैं अपन इसको, रिपीटेड सीरीज। आप बोलेंगे रिपीटेड सीरीज कैसे सर? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ABC इस तरह की शॉन। तो आप बोलेंगे मैं क्या है? आप बोलेंगे सर ABC का एक सेट चलता रहा है। कैसा सेट है? 1 2 3 4 ऑन सॉन। क्लियर है, सेट है। दूसरा मैं बोलता हूं आपको, अब मैं बोल नहीं रहा, आप सिर्फ लिख रहा हूं। अब आप फाइंड करना कौन सा सेट मिल रहा है आपको। अभी आप इसको गौर से देखिए कि आपको क्या मिल रहा है। आप बोलेंगे कि मुझको अलग टाइप का कैसे मिल रहा है। यहाँ पे तो सिंपल एबीसीडी लिख रहा हूँ मैं, BAAB DCCD BAAB DCCD। आप ऐसा बोलेंगे BAB का या BAB का एक सेट रिपीट हो रहा है बार बार, या DCCD का सेट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यू रिपीटेड पैटर्न सीरीज है। तो हम इसको इस तरह से बांट सकते हैं, 3 में 4 में। क्लियर, बांट लिया। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर भी, क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, और जितने लेटर सीरीज अल्फाबेट दे रखे हैं उनको काउंटिंग करनी है, और उसके बाद यही चीज करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, जो इसको बांटना है। अब आपके पास क्या है, ये जो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 12, 14, 16, 18। अगर मैं इवन की बात करूँ तो वहीं पर अगर मैं ऑड की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 11, 13, 15 और 17। क्लियर है, इतना सब कुछ क्लियर हो गया आपके पास। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि इन सब की ग्रुप बनाना है या फिर कैसे तो पेयर बनाना है। तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 लिया, 12 का क्या पेयर बनता है, आप बोलेंगे 4, 4, 4। ये मैक्सिमम नहीं, बट मैक्सिमम वाला एक बार ट्राई कीजिए, 6, 6। इसके नीचे वाला 3, 3। मैं बोलूँ आपको 14 का तो आप बोलेंगे सर या तो 2 से कर लीजिए या 7 से कीजिए। 3 का 4 का नहीं बैठता, ठीक है, 6 का भी नहीं बैठेगा, तो ये इसके आने के चांस कम होता है, क्योंकि 7 और 2 के पेयर के क्वेश्चंस काम के भी नहीं है, बहुत काम के भी नहीं होते इतने। 2 के तो आते भी कम है, तो ये 4, 3 के आते ज़्यादातर, या 5 के आ जाते हैं। बात करते हैं 16 के, आप बोलेंगे इजी है तो 6, 4, 4, 4, 4। सब इससे बड़ा वाला 8, 8 मत जोड़िए, 3 नहीं जोड़िए, 2 को मत लीजिए। 18 के लिए 9, 9 मत लीजिए, 3, 3 लीजिए इसके लिए, ठीक है। कितना हो गया, बट हाँ यहाँ मैक्सिमम एक 6, 6 का भी ले लीजिए, क्योंकि 6, 6 यहाँ पे 18 में काम होता है, बड़ा सीरीज होती है इसलिए। इसका आगे कुछ भी नहीं आता है, ये इनफ है। बात करते हैं और के लिए 11 के आने की चांस कम होते हैं, क्योंकि 11 किसी का वो उसको तोड़ नहीं सकते ना आप अच्छे से, 3 टूटता नहीं तो 11 आता नहीं है। 13 भी नहीं आता है, मतलब आएगा तो या फिर 12 तक आएगा, उसके बाद एक को अलग छोड़ देंगे, बस 12 तक तो सीधी सही आ रही है, एक को अलग छोड़ देंगे, उसका कोई लेने देना नहीं है। तो ये आएगा आपके पास 13 तक नहीं आता, मुश्किल है ना, तो आप तब भी लिख दीजिए। अगर इसको बनाना जो सेट क्या बनेगा, सेट बना दीजिए 3, 3, 3, 3, 1 इस तरह का। 15 के लिए है इंपॉर्टेंट है, 15 आता ही आता है, ये मान के चलिए 3 का ये हो जाएगा या 5 का ये, ठीक है। 17 का आने चांस और 19 का आने चांस ये रहता है हमारे पास। अभी हम चेक करेंगे कितने आ रहे हैं, कितने आ रहा है, आपको सब समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपने देख लिया, इसके लिए हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बता रहा, चलो चेक करते हैं। P स्पेस R स्पेस S स्पेस Q R स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं, 10 है। अब बोलेंगे 10 को सर आपने बताया नहीं तोड़ने के, 10 के लिए मैं बता देता हूँ, 2 को मत यूज करो, बहुत छोटा हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। 2 से बड़ा आप बोलेंगे 5 ही होगा सबसे बड़ा, तो ठीक है 5 को ट्राई कर लो। 1 2 3 4 5 जो उठे। अब आपको क्या करना है, क्या है, जब भी आप इसको डिवाइड करो दोनों को कंपेयर कर लो, मतलब दोनों को क्या करो, कंपेयर करो, पोजीशन कंपेयर करो, आंसर ऑटोमेटिकली मिलेगा। कैसे, 5 सेकंड रूल। मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये हमारा आज का जो क्लास है इसमें 5 सेकंड वाला रूल है, सब में 5 सेकंड वाले हो जाएंगे। क्लियर, देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो 3 यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मैच हो गया, बाकी मैच नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, इनकी पोजीशन मिक्स करो, इसको डाल दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा क्यों। क्लियर, और यहाँ पर डाल दो P आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर डाल दो R आ गया, और S के लिए यहाँ पे S। क्लियर, सब मिल गया आपको, क्या मिला, Q R P S Q R P S Q R P S। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में 100% आएगा। 5 सेकंड का रूल है। क्वेश्चन देखिए क्या करना है, आप इतना कर लीजिए, क्वेश्चन को डिवाइड करके देख लीजिए एक बार, कितने हैं काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 को डिवाइड कीजिए, देखते हैं आंसर क्या, ऑप्शन बी आ रहा है। चलो चेक करते हैं। 12 को डिवाइड करेंगे, 6 में मत करना, 4 4 कर लो, 6 बड़ा काफ़ी है, 4 4 4, ठीक है। करो B B C B G B G, क्लियर, करो 1 2 3 4 1 2 3 4 4, ठीक है। अब करना है क्या, किसी 2 को भी कंपेयर कर लो, 3 है कोई बात, 3 को एक साथ मत करो, 2 को करो कंपेयर। इन 2 को कंपेयर किया, B भी कॉमन मिल गया, बाकी को पुट कर लो। G डाल दिया पे, दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैंने क्या चेंजेस किए। G डाल दिया यहाँ पे डाल दिया C, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, B आ गया। इन 2 को कंपेयर करो, अब इन 2 को कंपेयर करो, B B G है, B और C डाल दो, C G B C B C G B C B। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा है बट अच्छा क्वेश्चन है ये, दिल्ली SI पुलिस के एग्जाम में आया था, मैंने इसलिए ले लिया। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का ग्रुप है। करना कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा सा कोई मोटा ताजा लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल लॉजिक लगाना। 16 को डिवाइड करूँ, किस में करूँगे यार, जानता हूँ 4 बोर्ड में करूँगा, तुम लोग तो करो और आंसर देखो, ऑप्शन नहीं मिल गया। करते हैं डिवाइड, चलो ठीक है। एस एन एक्स एम एन एक्स एम एन एस एम एक्स, क्लियर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, कर दिया। अब करना क्या है, मेन काम कंपेयर। आपने नज़र सीधी आपको इन दो पे पड़ी होगी या किसी और पे पड़ी है, इतनी दो पे पड़ी है ना, कंपेयर डाल दो। आप बोलेंगे सीधा यहाँ सर यहाँ पे एक्स लगा दो, पेन का कलर चेंज समझने के लिए ज़रूरी है, समझने के लिए पेन का कलर चेंज करना ज़रूरी है। एक्स आ गया, दो को कंपेयर कर दिया। अब सर हमें हमारी हिम्मत नहीं है सर हम और कंपेयर करनी, तो काम करो ना, हिम्मत नहीं कोई बात नहीं, इन दो को कर लो। एक्स मिल गया तो यहाँ के लग जाएगा एम लग जाएगा, और यहाँ एक्स लग गया तो यहाँ एस मिल जाएगा, यहाँ से लगा तो यहाँ एस मिल जाएगा। एक तरह की समझ लो पहेली है ये, बस रिलेशन निकालो रिलेशन निकालो रिलेशन निकालो, बस सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, एम एस एस एक्स एन आंसर आ चुका है आपके पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इजी है, आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर 15 सेकंड ले ली, चलो 5 सेकंड का रूल है बट नहीं, 15 सेकंड लीजिए। 5 सेकंड का वाला तो रूल तो आप अप्लाई कर ही लोगे 5 सेकंड में। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर है, डिवाइड कीजिए। 5 5 में करूँगा, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। 15 को किस में डिवाइड करना है, 5 5 5, ए बी सी ए बी सी ए सी सी, ठीक है। 5 5 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5, ठीक है। अगेन कंपैरिजन, अरे सर ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, कोई बात नहीं, इन दो को तो कर सकते हो, करो। ए पेन चेंज, ए आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलेंगे सी आएगा। यहाँ पे सी आएगा तो यहाँ कितना आएगा ए, तो यहाँ कितना जाएगा बी, और यहाँ आपको तो पता ही है क्या आएगा ए सी। देखिए क्या क्या लिखा आपने, ए सी ए बी, 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 आंसर आ चुका है ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंटिंग करिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सबसे मैक्सिमम हमने नहीं करा था बट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करा तो वही तो करना है, जो नहीं करा काम वो वही तो करना है हमको काम। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। 20 को किस पार्ट में डिवाइड करें, आप बोलेंगे 5 5 में करके देख लेते सर, कोई बात नहीं 5 5 करो, ट्राई कर रहा हो ना, गलत तो कर नहीं रहो कुछ, ट्राई करो, कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देंगे सब। अब देखिए आपकी 5 5 की जो अप्रोच होगी ना वो क्या होगी, मैं आपको ये बता देता हूँ, गलत होगी या सही होगी जो भी होगी हम देख लेंगे। अगर 5 से सही निकल गया तो 4 को नहीं देखेंगे, फिर वो गलत ही है ना। अगर 5 से निकला तो 4 को देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो ठीक है, कंपेयर किसको करोगे, दो को कंपेयर करोगे, दो को बोल लो, बी कॉमन है, लास्ट में सी कॉमन है, तो एक काम करो पेन का कलर चेंज करो और आंसर को टिक मारो। बी कॉमन है, ए है, ठीक है, ए यहाँ पर दे रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ फर्स्ट में बी आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, हमारा आ चुका है। नेक्स्ट को चेक करो, फर्स्ट अरे पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया ना, यहाँ पे बी है, फिर ये दो चेंज सेम हो जाएगा, मतलब ये दो सेम करो, ए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ डी आएगा क्या, आपको लग रहा है कोई लॉजिक होगा इसमें, नहीं कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि इसका रीज़न ये है लॉजिक नहीं होने का, क्योंकि ऐसा नहीं कि आंसर इसलिए आ रहा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दो रिपीट है और दो अलग है, फिर क्या दो रिपीट का क्या श्योरिटी के आगे भी रिपीट रहेंगे, तो इसलिए इसको नहीं चूज करेंगे। फिर से लिखेंगे सी बी सी, 4 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं एडवांस में, सी ए सी बी, ठीक है, सी ए बी ए, अरे 1 सेकंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आ ही नहीं रहा, सी बी सी ए बी ए सी बी, ठीक है, सी ए बी और ए सी डी, क्लियर। कंपेयर कीजिए दो को,
अब देखिए यहाँ आप दो आपस में कंपेयर करूंगा, आई थिंक कुछ भी नहीं मिलेगा, सी सी ए बी, दूसरों को कंपेयर कर डाल दीजिए, इसको कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करेंगे सबसे पहले तो पेन का कलर ही चेंज करना है, हमारा पहला रूल है ये, पहला रूल यही है। दूसरा कर देखते हैं, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें नहीं पता क्या आएगा, तो यहाँ पर सीधा अल्टरनेट सीरीज लग रहा है, तो यहाँ पर डी कर दीजिए, यहाँ पे भी डी आ जाएगा। सेम इसको दो कंपेयर कीजिए, सी है नहीं पता क्या आएगा, तो इसको एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर, इस बार इस कंडीशन में क्या एज्यूम करना पड़ेगा, तो आंसर क्या जाए ए डी डी बी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन को छोड़िए, ऑप्शन को चेक करना है, ए डी और लास्ट में बी किसका आ रहा है, ए डी लास्ट में बी किसका आ रहा है, बट बीच में डी आ रहा है साइड पे, यहाँ पे तो बी आ रहा है, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है, बच्चा कौन है, ये सही है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू डी एज्यूम कर दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना सब कुछ किया, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी उसके अंदर हम भी कंटिन्यूस पैटर्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे मिक्स सीरीज, जहां पर हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, और फिर आप चेक करना कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, हम आपको बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में बताइए कि जिनको क्लास की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं और जो अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो उनके रुकनी नहीं चाहिए लॉकडाउन में तैयारी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और आगे से शेयर कीजिए। और ये जो कंटिन्यूस पैटर्न है, इस यहाँ तक हमने कर लिया रिपीटेड, अब इसके दोनों के जो हमने 5 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे दोनों के 10 क्वेश्चन करें। मिस हम अपना क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको बढ़ाएंगे, क्यों, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, जितने हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना हमारे हेल्पफुल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मिक्स अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो हमसे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कर सकते हो।